दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम जानेंगे सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। बहुत से पुरुष ज़्यादातर इस सेक्शन के बारे में परिचित होंगे और आपने शायद वकीलों से सुना भी होगा। अगर किसी की बीवी चली गई है, पत्नी चली गई है, घर को छोड़कर नाराज हो गए, तो वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कोर्ट में वकील एडवाइस ये देते हैं, आप सेक्शन 9 का मुकदमा डाल लीजिए। क्या है सेक्शन 9 के बारे में आइए जानते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ये दाम्पत्य जीवनों का पुनर्स्थापना में इसको कहा गया है कि कोई पति पत्नी है, वैसे तो ये पत्नी भी, अगर पति किसी का चला गया है कहीं पे भी, वो आ रहा नहीं है, तो पत्नी भी सेक्शन 9 के तहत अपने पति के लिए कोर्ट में बुलाने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। इसी प्रकार पति कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 9 की एप्लीकेशन यानी कि पिटीशन मूव करनी है। और अगर आपके जीवन साथी यानी कि अगर पति है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, अगर पत्नी है तो क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में कारण बताने हैं कि क्या वजह है और क्या आपके दाम्पत्य जीवन के जो अधिकार हैं, जो पति पत्नी को अधिकार होते हैं उनको करने के, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। पति हैं तो अगर आपको उसमें लिखना है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं और मेरा दाम्पत्य जीवन है, उसके दायित्व को वो नहीं निभा रही है, आप ये आधार के साथ कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। और जब पिटीशन दायर करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस जाएगा, अगर नोटिस की तामील हो जाती है यानी कि दूसरे पक्ष को पत्नी को प्राप्त हो जाती है, तो पत्नी उस डेट पे आती है, अगली डेट पे आके अपना जवाब WS दायर करती है, जवाब दायर करती है और जो कारण रखती है, अगर वो आप पे आरोप लगाती है कि मुझको ये हरास करते थे, या कोई आरोप लगाती है कोई एडल्टी में रह रहे हैं आप, कोई भी अगर आप पे एलिगेशन लगा दिया तो आपका पिटीशन वहीं पे खारिज हो जाएगा, आप पुरुष हैं तो। और इसी प्रकार अगर पत्नी ने कोई एप्लीकेशन लगाई है और पति नहीं आ रहा है, और उसी प्रकार तामील यानी कि आपको रजिस्ट्री भेजी जाएगी वो नोटिस की। अगर वो नोटिस की सूचना के बाद आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं, पति ने पत्नी के ऊपर आरोप लगा दिए कि मेरी पत्नी ऐसी है, हरास करती है, उसका एडल्टी में रह रही है, कोई भी आरोप हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन को पूरा नहीं कर रही है, तो उसकी भी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी पक्ष, दूसरा पक्ष अगर नहीं आता है, तो आप एक्स पार्टी करवा सकते हैं। अगर एक्स पार्टी के बाद अगर आपके फेवर में ऑर्डर हो जाता है, आप कोर्ट से कहते हैं कि मैंने उसको सूचना दी, फिर भी मेरा पति या मेरी पत्नी कोर्ट में नहीं आ रही है, तो मेरा ये प्रार्थना पत्र इसको स्वीकार कर मेरे फेवर में डिग्री दे दी जाए। और क्योंकि दूसरा पक्ष है जो अपने दाम्पत्य जीवन का पालन नहीं कर रहा है, तो कोर्ट आपके फेवर में डिग्री दे देगा। इससे ये फ़ायदा ये होगा, आपको अगर तलाक के लिए मुकदमा डालना है आगे, तो आप सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आप इसकी डिग्री जो आपके फेवर में हुई है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। इस आधार पर एक आधार भी बन सकता है, इस आधार पर आप डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स भी आपके फेवर में हो सकता है। पर बहुत सी मैटरों में ये होता है कि पत्नी आ जाती है और अपना जवाब दाखिल करती है, उसके बाद अमूमन ये होता है कि दूसरा पक्ष, कोर्ट भी ये चाहता है कि इन लोगों में समझौता हो कहीं ना कहीं, तो मेडिटेशन के लिए भेजते हैं, आप लोगों में सुलह के लिए प्रयास किया जाता है। बहुत से मामलों में देखा ही जाता है कि दोनों में सुलह होने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 9 की शुरू से लेकर एंड तक प्रक्रिया क्या होगी। समय तो लगता है इस चीज़ में, इसका खर्चा भी कम से कम एडवोकेट वाइज और सिटी वाइज, कोई एडवोकेट 10,000 रुपये ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। जो एडवोकेट फीस और सिटी के अकॉर्डिंग इनकी फ़ीस हो सकती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पर आपके संग ऐसी घटना हुई है, अगर आपकी बीवी मायके चली गई छोड़कर, तो आपको सबसे पहले सेक्शन 9 की कोर्ट में आके एप्लीकेशन मूव करनी है। उससे आपका एडवांटेज ये रहता है कि हाँ, मैंने अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसके अधिकारों के लिए इसको बुलाने के लिए एक लीगल पॉइंट प्रयास किए हैं, कोर्ट के जरिए भी प्रयास किए हैं, आप और प्रयास किए हैं जो आपने समाज के जरिए, वो भी आप उस एप्लीकेशन में लिखेंगे और आपने जो प्रयास किए हैं उनका एक प्रूव हो जाएगा सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कि हाँ, मैंने इसको नोटिस भी भेजा कोर्ट के द्वारा, वो इस नोटिस के बावजूद भी नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं वो दाम्पत्य जीवन का पालन नहीं करना चाहती है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती है। इससे आपको डिग्री आपके फेवर में हो जाएगी और आप आगे वाली जो परेशानी होती है आप पे मुकदमे बीवी बाद में मालूम करने के बाद 498A और 125 मेंटेनेंस वगैरह के मुकदमे से आपको बहुत एडवांटेज होगा। इन
इन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा अगर डिग्री सेक्शन 9 की आपके फेवर में होती है तो। आपको मेरी जानकारी कैसे लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक।